अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है जितने भी लोग मुझे देखते हैं और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है या जो भी मेरे काम को पसंद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और जहाँ भी रहें वो खैर आफियत से रहें, खुश आबाद रहें। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा गैप आ गया मेरी वीडियोज़ में और आपको मेरी रिसेंट कोई वीडियो मिली ही नहीं, तो उसके लिए माजरत। सबसे पहले तो अब चूँकि एक नए दौर का आगाज़ होने वाला है, वो कैसे कि रमज़ान करीम का जो है वो मुबारक महीना जो है वो आने वाला है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना इस काम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, प्रोडक्टिव बनाया जाए, अच्छे कामों में इस्तेमाल किया जाए, दुनिया को भी बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, आखिरत को भी बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। लिहाजा अब मैंने इंशाअल्लाह ये तहैया किया है कि मैं अपनी मेरी जितनी भी वीडियोस जो हैं वो इनकम्प्लीट पड़ी हुई हैं उनको कंप्लीट करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूँगी। मेरा एक ट्रैवल व्लॉग भी स्टार्ट हुआ था, वो भी रास्ते में ही रह गया। हमारा जो जहाज़ है वो कभी फ्लाई ही नहीं किया। Oh no! तो मैं इंशाल्लाह सबसे पहले तो कोशिश करूँ कि अपने ट्रैवल व्लॉग को जो है वो कंप्लीट करके आपके साथ शेयर करूँ। इसके अलावा मेरे चैनल पर आप लोग बहुत सारी वीडियोस देखने वाले हैं जो कि ना सिर्फ ट्रैवल रिलेटेड होंगी बल्कि वो रेसिपीज़ भी हो सकती हैं, वो इस्लामिक वीडियोस भी हो सकती हैं। कोई ना कोई अच्छी बात आपके साथ शेयर की जाएगी, कोई ना कोई अच्छा काम आपको दिखाया जा सकता है। यानी कि इस छोटे से चैनल पर अब कोशिश की जाएगी कि वीकली आपको कुछ ना कुछ नया देखने को ज़रूर मिले इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो हम अपने इस काम को पाया तकमील तक लाजमी पहुँचाएँगे। मेरी सिर्फ आपसे इतनी सी मौन दबाना गुजारिश है कि कीप सपोर्टिंग मी। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो है तो देखिए, एंजॉय कीजिए, इट्स जस्ट फॉर फन। लो जी, तो आज समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाइए, तो हमने निकाल लिया चिकन, उसमें डाला पानी, थोड़ी डाली नमक और काली मिर्च और उसको रख दिया चूल्हे पर उबलने के लिए। जहाँ हमारा चिकन बॉयल हो रहा था वहाँ हमने घर में जो सब्जियाँ मौजूद थी वो निकाली और उनको कट करना स्टार्ट कर दिया। इंतहाई बुरे तरीके से जो है वो मैं सब्जियाँ जो है वो काट रही हूँ, अनारीपन साफ देखने को नज़र आ रहा होगा आपको। बहरहाल हमने इसको चूँकि चॉपर में चॉप करना था, लिहाजा हमने कहा कि खल्ली वल्ली एवरीथिंग, और हमने अपनी सब्जियों को डालना स्टार्ट किया। और आपको दिखा रहे हैं कि भाई गाजर को मुलाहिज़ा फरमा लीजिए, इतना छोटा छोटा गाजर का क्यूब होना चाहिए जो भी बना रहे हैं आप उसके लिए। बहरहाल मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है मैं क्या बनाने वाली हूँ। ये चिकन मेरा बॉयल हो चुका था, यहाँ मैं देख रही थी कोई बोटी रह तो नहीं गई है हमारी यखनी में। फिर हमने अपनी शिमला मिर्च को भी कटाकट कर लिया और आ गई गोभी के बारे। गोभी आपकी मर्ज़ी, आप पीलर से पील करें या फिर आप उसको छुरी से इतनी मेहनत लगा के कट करें। भाई अब ये वो वक्त होता है जब सूरज की किरणें इतनी खूबसूरत समंदर पे पड़ रही होती हैं और ये प्यारा इतना लग रहा होता है कि मैं सारे काम छोड़ छाड़ के आ जाती हूँ, अपनी खिड़की में खड़ी हो जाती हूँ। और ये कबूतर भी आके मेरे साथ देख रहा था कि भाई कितना खूबसूरत लग रहा था समंदर और आसमान, और मुझे तो ये कबूतर ही खूबसूरत लग रहा था, तो मैं इसे ही देखी गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत अल्लाह की शान है, कितनी खूबसूरत अल्लाह की तख्लीक है, क्या सूरज, क्या आसमान, क्या सितारे बनाए हैं। बहरहाल हम आते हैं वापस अपनी सब्जियों पर, ये भी अल्लाह की ही बनाई हुई हैं माशाल्लाह। ये तमाम अज्जा हमने यहाँ पर रख दिए थे जो भी हम बना रहे हैं उसके लिए भी, क्योंकि भाई बताना तो आप ही ने है मुझे कि मैं क्या बना रही हूँ। मुझे भी समझ नहीं आया था ये बन क्या गया है। बहरहाल चावलों को हमने जो है वो भिगो के रख दिया था। यहाँ पर हमने यखनी में थोड़ा सा पानी मज़ीद डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के मटर रख दिए थे, क्योंकि मटरों को भी चावलों के साथ उबालना था। जहाँ इतनी सब्जियाँ डाली हैं हमने सोचा मटर भी लाजमी होने चाहिए। चावलों का पानी निकाल के हमने चावल भी अंदर डाल दिए। भाई अब हमने चावलों को उबालना है, मटरों को उबालना है। जब ये दोनों उबल के ऐसे बुलबुले मारने लगे तो फिर हमने जो है उसको निकाल के अपने पतीली में थोड़ा सा ऑयल डाला, ये सब्जियों को जो है वो हमने डाल दिया। बहुत इन्होंने आराम कर लिया था। अब हमने कहा ज़रा इनको सोटे करते हैं थोड़े से ऑयल में। फिर उसके बाद हमने जो कुछ हमने काटा था, ये हमने गोभी उंडेली, यहाँ पर हमने जितने भी अज्जा रखे थे। अच्छा, गोभी को पहले मिक्स कर लेना है बहनों अज्जा डालने से पहले, ठीक है। हो गई मिक्स? अरे बाबा बस करो, कितना मिक्स करना है, चलो हो गया। हाँ बस, अब ये नमक काली मिर्च जितना कुछ तुमने निकाला था सारा का सारा उसमें डालो। वैसे नमक और काली मिर्ची बस डालनी है। फिर सॉसेस हमने डाली तीनों, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस। ये सॉसेस का भी अपना ही होता है, किसी अच्छे ब्रांड की ही अच्छी होती हैं, मतलब हर ब्रांड की अच्छी नहीं होती। जिसका टेस्ट आपको मुँह को अच्छा लग जाए बस आपको उसी की अच्छी लगेगी, बाद में आपको किसी दूसरे ब्रांड की अच्छी नहीं लगेगी। मेरे साथ भी यही हुआ था, ये मुझे अच्छी नहीं लगी थी। बहरहाल अब इसका टेस्ट मेरे मुँह को लग गया तो अब सही लगती है। तो चिकन भी डाल दिया श्रेड करके। फिर उसके बाद हमने अपने चावल और मटर भी डाल दिया। फिर उसके बाद हमने उसको अच्छे से जो है लेयरिंग कर दी। हमारा मसाला रेडी हो गया था। भाई सब्जियों को पका लेना है, कच्ची कच्ची नहीं खानी है। ये अंडे को तो छोड़ दो ना देखो, क्योंकि ये इस काबिल नहीं था कि दिखाया जाए। बहरहाल मैंने इसीलिए इसको स्किप कर दिया। तो उसके बाद हमने दम लगा के जब हमने ये चावलों को उतारा फिर हमने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया। खुशबू तो आ रही थी अच्छी। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है जो भी बना था अच्छा बना था। इसके तुम अब जिस मर्ज़ी के साथ खाओ, चाहे चिकन मंचूरियन बना के उसके साथ खाओ, चाहे मेरी तरह सालमन को जलाना नहीं
पकाना है, बनाना है। उसके ऊपर हमने ये जो सॉस तैयार की थी अपनी तरफ से, बड़ी योर स्टाइल से, रेस्टोरेंट स्टाइल से हम 5 स्टार उसको डाल रहे थे और आपको दिखा रहे थे। देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन खाने में मैं बता दूं थोड़ा बेहतर ही था। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा था। अगली दफ़ा मज़ीद आऊँगी एक खूबसूरत रेसिपी के साथ, जो इससे ज़्यादा प्यार से बना के प्यार से दिखाऊँगी, खाने में भी अच्छी होगी इंशाल्लाह। लास्टली मैं एक बात आपको कहना नहीं भूलूँगी, बल्कि मैं आपसे कहूँगी आप भी याद रखिए, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो ख़त्म नहीं हुआ। Hey everyone, this is Bisam from Gaza, and this video is to confirm that until this moment, people in the north of Gaza Strip are starving to death. हालात बहुत बुरे हैं, उन्हें हमारे साथ की, हमारी दुआओं की मुसलसल ज़रूरत है। उनका ईमान कहीं भी मुतज़लज़ल नहीं हुआ, उनकी हिम्मत, उनका हौसला कहीं भी नहीं हारा। ऐसा जुल्म देखा जा रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया, ऐसा जुल्म किया जा रहा है जो पहले कभी नहीं किया गया। खुदारा उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। अभी रमज़ान का मुबारक महीना है, बहुत से लोगों ने अपनी ज़कात निकालना शुरू करते हैं इस महीने, सदक़ात और खैरात करते हैं, क्योंकि हर अमल का सवाब जो है वो दुगना हो जाता है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने हर नेक अमल में, अपने हर अमल खैर में अपने फ़लस्तीनी मुसलमान बहन और भाइयों को याद रखिए। ना सिर्फ फ़लस्तीनी बल्कि अपने इर्द गिर्द देखिए, जो भी आपकी मदद का मुस्तहिक है उसकी मदद कीजिए, हिचकिचाइए नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।